अभी मोहसिन अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा साहिब आपसे महवे गुफ्तगू थे। इस तो पहले असल खिताब थे भी जो तुसी बाहर मेन रोड तो लैके इत्थे तक किया है कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने। मुफ्ती साहब दुरुस्त फरमा रहे सन, इस वक्त बड़ा शोर है जी, तहरीक लब्बैक नून लीग नाल इत्तेहाद कर रही है, कभी पीटीआई नाल इत्तेहाद कर रही है, कभी किसी पार्टी नाल इत्तेहाद कर रही है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितनियां सियासी पार्टियां ने, इस तो पहले भी कोई 10 मिनट पहले पैदा हो चुकी हो कोई पार्टी, सारिया पार्टियां का नजरिया नापाक नजरिया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नजरिया इंतहाई पाक नजरिया। पलीत और पाक दोनों मिक्स नहीं हो सकते। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी सियासी जमात नाल ना इत्तेहाद कर सकती है ना सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फकत नबी अलैहिस्सलाम के गुलामां दी जमात है और हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के मुहाफिज़ां दी जमात है। हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के मुहाफिज़ां दी जमात है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क़यामत तक किसी नापाक नजरिए नाल कतई इत्तेहाद नहीं कर सकता और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई मोहताजी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में कोई मोहताजी नहीं। अमीर अल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह कायद मिलत इस्लामिया ने भी कतन किसी की मिन्नत समाजत करके हाथ बन के लोगों को बुला के फिर नहीं कहा जनाब मैनू कायद मान लवो। वो तो मुफ्ती साहब ने इब्तदाई की गल दस दी है कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम पर हक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखा के रुख दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, दे के एहसास दया तेरा लहू गर्म आगे और फकर की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत बैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का प्रस्तार करे। उन तक पीर और मौलवी आप ही वेख के लोगों ने चोली बह के पीछे जो मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई ना जी, तो मैं कहते कोई परेशानी वाली गल नहीं कि बहुत सारे पीर बहुत सारे मौलवी मिल के इत्तेहाद करके जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कोई और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इजलास कर रहे हैं। ऐसी जनाब मिल के तहरीक लब्बैक के खिलाफ मुल्क पाकिस्तान कोई सियासी पार्टी ऐलान करना चाह रहे हैं या कोई किसी किस्म का सियासी तौर से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नीचा दिखाने वास्ते असं कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या सिर्फ और सिर्फ एजेंसियों की साजिश है। और पीर और मौलवी हमेशा दीन के खिलाफ लिखते आए हैं। अगर दीन के महाज से भी इकट्ठे हो जान सारे पीर और मौलवी जो तहरीक लब्बैक के नाल नहीं चल रहे पाकिस्तान का नहीं पूरी कायनात से इकट्ठे हो भी जान तो बंदा इन्होंने ये पूछे जनाब इन्होंने बेचना कि थां से जी इकट्ठे जो लोगों कर रहे हो तहरीक लब्बैक के खिलाफ दसो ना इन्होंने बेचना कि झोली च नून लीग की झोली च बेचना है कि इमरान खान की झोली च बेचना है। इस तो पहले लिए प्रोग्राम थी जो हज़रत किबला सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आस्थाना से गया उथे भी जनाब मिज़ार शरीफ के अंदर भाई अला मिज़ार से कोई बंदा अगर नारा लाता है फातिहा पढ़ता है दरूद पढ़ता है कुल शरीफ पढ़ता है तो किसी को की तकलीफ है। मिज़ार तक किसी आखिर फातिहा खानी करनी है, कोई सूरा फातिहा पढ़ेगा इखलास पढ़ेगा वो जनाब कुरान मजीद पढ़ेगा दरूद पाक पढ़ेगा भाई पढ़ता है पढ़े किसी को इतराज है। उसे भी जनाब खबीस वो डक रहा भाई नहीं 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 जनाब ए नारा ना लाओ वो डक रहा सी लड़के सगों जोश ने नारे ला रहे सन। वो मैं क्या भाई तुम साहिब मिज़ार को पूछो ना वो की चाह रहे हैं, साहिब मिज़ार की चाह रहे हैं। इस वक्त पूरी कायनात दे औलिया इज़ाम पूरी कायनात दे औलिया इज़ाम और खुद आके दो जहां हुजूर सय्यद आलमीन भी यही चाह रहे हैं कि पूरी उम्मत खड़ी होकर कहे कि
दीन का जो भाई तख्ते आना है, यूनिवर्सिटी दाखिल हो जाइए, को एजुकेशन तालीम ना दीन तख्ते आएगा। उसे जनाब जेडे कोई लोग वो तो वापस भी आते हैं, बाहर बेचारे जो ड्राइवर भी जाते हैं, वो भी आके जो कुछ बयान करते हैं, बंदा इतने बैठ के कम अज कम इतने बह के दे, बड़ी वड्डी गल है ना जी, किसी निजी महफिल भी मेरी उम्र का बंदा कम अज कम बयान नहीं कर सकता। जो कुछ लड़के यूनिवर्सिटी के गेट से वेख के आते हैं, जो गड्डियां च वेख के आते हैं यूनिवर्सिटी, वो बंदा मेरे जैसा आदमी, मेरी उम्र का बंदा किसी निजी महफिल बैठ के भी कम अज कम बयान नहीं कर सकता। भाई को एजुकेशन दीन तक आएगा। जेडे हालात तुम कर रहे हो सियासी मैदान जेडे जनाब मेरे को कालमी दीन कह रहे सन जनाब इन्ना मजा कुत्तियां की लड़ाई वेखण का नहीं आता जिन्ना इन्होंने लड़ाई वेखण का आ रहा। रब इन्होंने खुद दलील कर रहे हैं और की बकवासात कर रहे हैं। बिहम्दिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले दिन तो आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक हुजूर दे गुलाम कायनात के किसी लालच तो बगैर, कायनात के किसी नेमत के लालच तो बगैर, किसी मनसब के लालच तो बगैर नबी अलैहिस्सलाम इज्जत और नामूस से पैरा देने लिए तैयार नहीं। गाजी अल-मुद्दीन शहीद ने किसी को करोड़ों रुपए लेके पैरा नहीं दिता, ना ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने वेख्या भाई ये जनाब तरहाना का पुत्र है या अवाना का पुत्र है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मियां वाली जेल आके दीदार की ज़ियारत इस वास्ते मुशर्रफ किया है कि इल्म दीन ने हुजूर ने वफा की है। दीन गद्दारा की जरूरत नहीं, दीन वफादारा की लोड़ है। इतने वफादारा की जरूरत है। इतने जनाब इस चीज़ की लोड़ नहीं पंजाब फलां दरबार का सजादा नशीन है, ये फलां मस्जिद का खतीब है, ये जनाब मुफ्ती आजम ने, ये फलां हस्ती ने, फलां शख्सियत है, फलां इल्मी हस्ती है, फलां इल्मी शख्सियत है। इन्होंने तारफा की जरूरत नहीं, उत्थे तो उस बारगाह वफादारा की जरूरत है। और दीन तख्ते लियाने च गद्दारां दा हाथ नहीं बल्कि वफादारां दा हाथ है। और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंतहाई वफादारी नाल नबी अलैहिस्सलाम इज्जत और नामूस ते पैरा दे रही है। और ये जिहड़ियां खबरां ने ये आलमी कुफर दियां खबरां ने कि जनाब सीट एडजस्टमेंट हो रही है, फलां पार्टी ने इत्तेहाद हो रहा है, फलां पार्टी ने इत्तेहाद हो रहा है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर बेशुमार आस्थाने ने, तो मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब को पूछिए जनाब तुम इन्नी मुल्क पाकिस्तान की सैर की है तो आस्थाने की लिस्ट सुना सकते हो? इन्होंने नहीं इलम, इन्होंने याद नहीं कि मुल्क पाकिस्तान च आस्थाने किन्ने कोई ते आस्थाने की वजह तहरीक लब्बैक इत्थे नहीं आई। मुल्क पाकिस्तान के सजादा नशीना की वजह तो साहिबाने मिजारात हो तो बड़िया बुलंद हस्तियां ने, असी जनाब उन्होंने खादम तो नौकर हाँ ते मौजूदा सजादा नशीनान इन्हों की वजह तहरीक लब्बैक इस मकाम ते नहीं पहुंची। और तहरीक लब्बैक जो पढ़े लिखे लोग ने जी वो तो इमाम अहमद बिन हंबल भी आके कह रहे सन जो आप ऊठ तो उतर के थले आ रहे सन तो जिसम से कोड़े वजे हुए सन, खून रिस रहा सी और वो आके पूछ रहे हैं जनाब ये नमाज जायज हो जाएगी? मतलब हम तो खून रिस रहा है, जिसम में जो खून बह रहा है ये नमाज जायज होएगी? और आपने क्या चले हो, ये कहड़ी गल कर दो जी हजरत उमर फारूक की नमाज मस्जिद के अंदर कुफर की मस्जिद के अंदर खंजर खा के तो खून बहा के हो जाएगी, फिर इमाम की नमाज भी इतने हो जाएगी। दुनियादार कमीने, दुनियादार कमीने, दुनियादार कमीने। कल एक शुरीदा ख्वाब गाहे नबी पे इकबाल कहता है कल एक परेशान हाल बंदा हुजूर अल्लाह दी बारगाह च हाथ बन कर कर रहा सी। कल एक शुरीदा ख्वाब गाहे नबी पे रो रो के कह रहा था कि मिस्र हिंदुस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं, ये ज़ायरीन हरीम मगरब हजार रहबर बने हमारे। एक ज़्यादा नशीनान ने
इल्ला माशाअल्लाह, जिन्होंने अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी थी, इल्ला माशाअल्लाह। बाकी की कैफियत आई ये ज़ायरीन हरीम मगरब, ये जनाब दौड़ दौड़ के अमेरिका बरतानिया जाने वाले, असी जनाब उत्ते हिदायत का पैगाम दे रहे हैं, उत्ते दीन फैला रहे हैं। भाई करबला का मैदान तो मुल्क पाकिस्तान च लगा हुआ है, करबला का मैदान तो इत्थे लगा हुआ है, तुसी जाके हिदायत केड़ी दे रहे हो और केड़े दीन की इशाअत कर रहे हो। ये ज़ायरीन हरीम मगरब, इकबाल कहते हजार रहबर बने हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या जो तुझसे ना आशना रहे हैं। या रसूलुल्लाह ये दौड़ दौड़ के खुद कहते हैं असि जनाब तुहाडे मुर्शिदां साडे वड्डे तुहाडे वड्डियां ने मुरीद पीर सन, तुहाडा दादा साडे दादा दा मुरीद सी, जनाब तुहाडा बाप साडे बाप दा मुरीद सी। ये ज़ायरीन हरीम मगरब ए जेड़े दौड़ दौड़ के अमेरिका बरतानिया ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हजार रहबर बने हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या जो तुझसे ना आशना रहे हैं। या रसूलुल्लाह तुहाडे नाल अगर इनका कोई ताल्लुक नहीं तो साडे पीर किथों बन गए ने। ये ज़ायरीन हरीम मगरब हजार रहबर बने हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या जो तुझसे ना आशना रहे हैं। गजब है ये मुर्शिदान खुद भी, खुदा तेरी कौम को बचाए, बिगाड़ कर तेरे मुस्लिमों को ये अपनी इज्जत बना रहे हैं। और उन तक पौनी सदी हो गई ना जी, पौनी सदी हो गई है कि हुजूर दा दीन तख्ते नहीं। हालांकि असीं जिहड़ियां 22 लाख शहादतां पेश कीतियां, ओदा मकसद यह नहीं सी कि नून लीग हुकूमत करेगी, ओदा मकसद यह नहीं सी कि पीटीआई हुकूमत करेगी, ओदा मकसद यह नहीं सी कि पीपल पार्टी हुकूमत करेगी, बल्कि ओदा खालिस्तान मकसद यह सी कि हुजूर दा दीन तख्ते आएगा। लेकिन आज पौनी सदी गुजर गई और साडियां अखां च मिट्टी पा के ए जनाब तुहानूं गैस लिया के दे रहे हैं, ए सड़कां दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं। भाई ये कित्थों दे रहे हो? घरों लिया के दे रहे हो? कुछ पैसे साढ़े काम ते खर्च करके बाकी अद्धे पैसे अपनी जेब में, और पहले जनाब उत्थे दफ्तर च बैठ के वो तो हिस्से बट चुके होंगे ने, इन्ना हिस्सा फलां दा होएगा, इन्ना हिस्सा फलां दा होएगा और इन्ना हिस्सा जनाब लगेगा। और इस वक्त ही मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितने सियासतदान ने इन्हां दी जायदादां जिहड़ियां सियासत आउण तो पहले सन, वो छड्ड के बाकी जायदाद भी अगर जब्त कर ली जाए तो मुल्क पाकिस्तान अपना कर्जा उतार के फिर भी खुद कफील हो सकता है। और इनको सारी दौलत मुल्क पाकिस्तान की लुटी हुई दौलत है बेहमदुल्ला, फिर भी मुल्क पाकिस्तान अपनी जगह कायम खड़ा है। इन्हां दी वजह नाल नहीं, ये तो अल्लाह और रसूल की इनायत है कि मुल्क पाकिस्तान हाली भी खड़ा है, वरना इन्हां दे मुल्क पाकिस्तान से जो हाल कर देता है। इकबाल कह रहे गजब है ये मुर्शिदान खुद भी, खुदा तेरी कौम को बचाए। या अल्लाह तेरी या रसूलुल्लाह तुहाडी कौम नूं अल्लाह बचाए, ऐ ते अजाब ने खुद। गजब है ये मुर्शिदान खुद भी, खुदा तेरी कौम को बचाए, बिगाड़ कर तेरे मुस्लिमों को ये अपनी इज्जत बना रहे हैं। और उन तक पीराने निज़ाम उलमाए किराम इल्ला माशाअल्लाह चंद एक लोग छड़ के बाकी तो अपने जाती मुफादात की जंग लड़ते रहे। नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी वो तो पहले ही अपनी मुफादात की जंग लड़ रही है। और पीराने निज़ाम फिर उन्होंने नाल शामिल होके उलमाए किराम उन्होंने नाल शामिल होके बिक के उन्होंने प्लेटफॉर्म से बिक के ऐसा स्कैंडल बनया नहीं, आज स्कैंडल पीपी दौरे मौलाना अहमद सईद कादरी साहब का इस वास्ते बनया सी कि प्लेटफॉर्म अहले सुन्नत का नहीं सी, बंदा अहले सुन्नत का जरूर सी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा सी पीपी के प्लेटफॉर्म, दीन का प्लेटफॉर्म नहीं सी। दीनदार बंदा भाई एक तरफ पीटीआई पीपल पार्टी पीटीआई और एक तरफ नून लीग, ये सारी जमात एक तरफ ने और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक तरफ है। एक तरफ तमाम सियासी जमात और इन्होंने वारी वारी ना आना होंगे ना जी, तो इन्हों का एजेंडा अमेरिका तो आ रहा है। और बेहमदुल्ला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एजेंडा बरतानिया तो अमेरिका तो नहीं आ रहा, ना रूस तो आ रहा है, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मदीने के ताजदार की बारगाह चो आ रहा है। तहरीक लब्बैक अपने मिशन तो हट के सीट एडजस्टमेंट इस बार नहीं कर रही कि तहरीक लब्बैक का मकसद सिर्फ हुकूमत हासिल करना नहीं, जनाब सिर्फ हुकूमत मिल जाए तो फिर तहरीक लब्बैक अपनी मंजिल से पहुंच गई, बल्कि तहरीक लब्बैक की मंजिल हुकूमत नहीं बल्कि निज़ाम मुस्तफा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन की मंजिल खुद वजारत उज़्मा का हुसूल नहीं, वजीर बनना नहीं, वजीर आजम बनना नहीं, बल्कि वो हुजूर दे दीन नूं तख्ते लियाना मकसद है। और असी पूरे मुल्क
कोई ऐसी शर्त नहीं होती जनाब सिर्फ मुफ्ती साहब इस हल्के च खड़े हों, बल्कि सानू सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान हुजूर अलैहिस्सलाम दी इज्जत और नामूस दा मुहाफिज बंदा चाहिए, चाहे वो क्लीन शेव क्यों ना हो। तो बाबा ने कभी नहीं वेख्या कि जनाब बंदा पेंट शर्ट पा के आ रहा है, यह क्लीन शेव बंदा आ रहा है या दाढ़ी वाला बंदा आ रहा है, बल्कि उन्होंने नजर सिर्फ उस अगले बंदे आने वाले दे दिल ते हुंदी सी कि दिल के अंदर हुजूर दी इज्जत और नामूस दे वास्ते तहफ़्फ़ुज़ वास्ते इश्क कितना है, मुहब्बत कितनी है, नबी अलैहिस्सलाम की खातर कुर्बानियां देना एक इस हद तक जानता है। और बैसी ते मुसलमान असी सिर्फ नमाजी हाजी पीर खतीब नहीं, बल्कि असी पीर बाद हाजी बाद खतीब बाद मुफ्ती बाद सजादा नशीन बाद असी नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के मुहाफिज पहले ते हुजूर के सिपाही पहले। और यही वजह है तुसीं धरने वेख्या कि बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम जिन्होंने तुहानू यह तवक्को नहीं होंदी, लेकिन उस वक्त भी धरने भी सिपाही बन के खड़े होंगे बताते खुद बनफ्से नफीस। इसलिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी ने अनारियत नहीं सिखाई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क की सियासत मुल्क पाकिस्तान मुरवजा सियासत नहीं सिखाई, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर नबी अलैहिस्सलाम इज्जत और नामूस से पहरा देना सिखाया। और बाबे ना बिल्कुल इमामत का हक अदा कर दिया पूरी उम्मत नूं नबी अलैहिस्सलाम के दर से पहुंचा के हुजूर दी बारगाह च हुजूर अलैहिस्सलाम के सिपाही बना के हुजूर दी इज्जत और नामूस का मुहाफिज बनाया। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान के अंदर जी सोच कतन तो क़यामत तक हो ही नहीं सकता। तहरीक लब्बैक का किसी ना इत्तेहाद भाई पाक और पलीत किवें मिलेगा, ये तो नजरिया इंतहाई पा के हुजूर अलैहिस्सलाम इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना। यही वजह है कि अगर दिल और नजर पलीत होए ना जी उन्होंने तहरीक लब्बैक के मिशन की समझ नहीं आ सकती। किसी बंदा दिल और नजर पलीत होए उन्होंने तहरीक लब्बैक की कदर समझ नहीं आ सकती। तो मेरे को भी जेडे बंदे पटियाला जेल गए ना जी हाली 2 दिन होए सन ते बंदा मैंने लैन आ के मुलाजम पे हालां गेट तो काफी सारा किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का फासला सी जेडे सलां जसी सा उत्थे पटियाले जेल रावलपिंडी। ये मैंने वैसे शौक सी भाई गाजी साहब वाली जेल जरूर देखनी, इतफाकन गिरफ्तारी उत्थे हो गई सी ते पटियाले जेल च बंदा आ गया कि तुहानूं मिलने वाले लोग आए ते तुहाडे नाल मीटिंग आओ। मैं पहुंचा उत्थे गेट ते कमरे च उन्होंने मेरे नाल गुफ्तगू शुरू कर दी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौजू ते कि जमात किस तरह बनी, किस तरह मार वजूद चाहिए, कौन जी हमायत कर रहा है, यदि पुष्टमाई कौन कर रहा है, इन फंड कौन दे रहा है, पैसे किधरों आ रहे हैं, एने जनाब अखराजात किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो। बिल आखिर नुकता ऐसी कि पैसा कितों आ रहा है, फंड कितों आ रहा है। मैं भाई फंड कोई बाकायदा फंड की पॉलिसी नहीं, बाबे भी कोई ऐलान नहीं करते और असी भी ऐलान नहीं करते, बस उत्थे बैठ के इजलास होंदा है और इजलास बाबे कहते हैं कि भाई असी चलना है फलां तारीख नूं, अगर साढ़े मुतालबात पूरे नहीं होंगे फिर मार्च होएगा, असी इस्लामाबाद जावांगे, फैजाबाद जावांगे तो कंटेनर का इंतजाम करना है। एक बंदा कहता नहीं जनाब मैं तो देखो है 10 रुपए देने जोगा है जनाब मेरी तरफों, दूसरा बंदा कहता 10 लाख मैं पेश करना, अगला बंदा कहता 1 करोड़ रुपया मैं देना, अगला बंदा कहता नहीं जनाब मैं सिर्फ 50,000 रुपया पेश करना, अगला बंदा कहता नहीं जनाब 1000 मेरी तरफों हेलो, तो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह वो बार बार इस गल से फिर दूसरे दिन फिर मीटिंग, तीसरे दिन फिर मीटिंग। मैं बिल आखिर क्या कि भाई तुहानूं गुस्सा लगे या ना लगे गल अलग है, लेकिन मेरी तरफों आखिरी गल है तहरीक लब्बैक के फंड के हवाले नाल आखिरी गल है कि जेडे बंदे अंदर ईमान नहीं ना उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की समझ आ ही नहीं सकती। दीन और मेहराब और मिंबर भी इस वक्त मेरा मतलब है नहीं भाई कहने का भाई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, हज नहीं करना चाहिए, उमरा नहीं करना चाहिए, यह मैं नहीं कहना, लेकिन मेहराब और मिंबर इस वक्त किसी हाजी का इंतजार नहीं कर रहा, मेरा इंतजार नहीं कर रहा फिर मैं हज करके आवा, एक करके आवा, फिर दूसरा करके आवा, फिर तीसरा करके आवा। मेरा मेहराब और मिंबर इस वक्त मेरे फन खिताबत का भी इंतजार नहीं कर रहा,
मेरे तावीज़ात का इंतजार भी नहीं कर रहा, मेरे दम करने का इंतजार भी नहीं कर रहा, मेहराब और मिंबर किसी महफिल नात का इंतजार भी नहीं कर रहा, मेहराब और मिंबर कतन किसी सजादा नशीन का इंतजार भी नहीं कर रहा, मेहराब और मिंबर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सजदा हुसैनी का इंतजार कर रहे हैं। और उस सजदा हुसैनी के बगैर इस वक्त हुजूर दा दीन तख्त नहीं आना। और बिहम्दिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वो सजदा हुसैनी बरसरे मैदान अदा किया। जदों भी जरूरत पई दीन नूं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नबी अलैहि सलाम दे दीन ते पहरा दिता है, हुजूर दी इज्जत और नामूस ते पहरा दिता है, हुजूर दी खत्मे नबूवत ते पहरा दिता है। सन 53 जदों 10,000 नौजवान शहीद हो गए सन, उदों भी वजीर खारजा उतरिया नहीं सी उतरिया। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बिहम्दिल्लाह 7 शहादतां पेश करके फैजाबाद वजीर कानून पर घर चला गया। और इस मरतबा भी जो कारवान लांग मार्च बाबर के मेदार से चल के फैजाबाद जाने वास्ते वजीराबाद पहुंचे। बहुत सारे दोस्त अहबाब तुहाडे शामिल सन जिन्हें पैर छिले जा चुके सन। मैंने डॉक्टर साहब ने कहा जो असं लोगों ने पैरों से दवाई लाई है ना, उन्होंने जिल्द पुट्टी गई सी, फिर असं पट्टियां लपेट के लोगों को कहा कि कंटेनर लिटा दिओ। जो थोड़ी देर बाद वेख्या तो वो पट्टियां जिन्होंने बनी हुई सन वो लोग पैदल चल रहे सन। और गुजरात जाके जो लोगों ने उसे नवे नोटा की बारिश की कारवान के लोगों से, तो लोग मैं तो जेल सा उदों उस वक्त, तो मैंने फिर लोगों ने दसिया कि जो नोटा की बारिश हो रही सी तो कारवान के लोग गुजर रहे सन, लांग मार्च गुजर रहा सी। आला उहदे कोई लोग फैक्ट्री होल्डर नहीं सन, बहुत बड़िया बड़िया आई तनख्वाहां लैण वाले नहीं सन, मुल्क कौम का पैसा लुटण वाले नहीं सन, मजदूर लोग सन, गरीब लोग सन उस कारवान। लेकिन किसी बंदे ने 1 रुपया भी नहीं चुकया, बल्कि सब लोग उन्होंने पैसे में अपने पैरों में रौंद के अगे चले। जिवें हज़रत उमर बिन जमू ने कहा ना कि या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं लंगड़ा रहा वहां तो मैं इस हालत में जन्नत जावां। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ख्वाहिश क्यों है कि लंगड़ांदे हुए जन्नत जाओ। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इस वास्ते कि मैं तो हुजूर दा गुलाम हाँ, तो मैं जन्नत पहुंचा तो फिर मैं अपने लंग नाल जन्नत नूं रौंदा, जन्नत की जमीन रौंदा, मैं अपने लंग नाल जन्नत की जमीन रौंदा। इस तरह हुजूर दे इज्जत और नामूस के मुहाफिज़ा ने गुजरा वाले दौलत अपने पैरों में रौंद करके निकल गए। और जिन्होंने लोगों ने गोलियां लगी जो जिक्र अली मुफ्ती साहब पहले कर रहे सन कि MA कॉलेज से आला इंतजामिया की ख्वाहिश सी, बल्कि हदफ है सी कि इत्थे कारवान रोकने अगे नहीं जान देना, अगे नहीं जान देना। और हुकूमत ने टिल ला लिया, फोर्सा ने टिल ला लिया, इन्होंने जोर के बावजूद फिर भी कारवान अगे निकल गया। और जिहड़े दोस्तों ने या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और उत्थे फैजाबाद वजीराबाद जिहड़ी PP असीं बैठे सां पार्क च, उत्थे नायब अमीर सन PP दे गालबन 51 दे, उन्होंने मैनूं सुनाई गल। बारिश आदमी होर दोस्त उलमा भी बैठे सन, उन्होंने तस्दीक की गल इस तरह ही कि जदों उत्थे एक दोस्त नूं पेट च गोली लगी ना लाहौर दे, उन्होंने मैंने कहा कि उन्हें फिर उपर लिटा दिता गया कंटेनर दे। तो मैं भी सा एक होर दोस्त वो भी पूछ रहे सन बार बार उन्हें हिला के कि दर्द तो नहीं हो रहा, दर्द तो नहीं हो रहा। सानू शक सी कि रूह प्रवास कर चुकी है, कम अज कम कन्फर्म हो जाए, ये पक्क हो जाए कि वाकई बंदा शहीद हो चुका है। और असीं कहना नहीं चाहते कि यह बंदा शहीद हो चुका है, असीं कन्फर्म करने वास्ते पक्क करने वास्ते उन्हें बार बार हिला रहा सा कि दर्द तो नहीं हो रहा, दर्द तो नहीं हो रहा। उन्हें अखा बंद सन तो बंद रही। कुछ देर के बाद जो उन्हें अपनी अखा खोलियां ना, उन्हें कहा जनाब दर्द नहीं हो रहा बल्कि वो हुजूर अलैहि सलाम दा दीदार हो रहा।
इकबाल ने कहा कि आदम का ज़मीर उसकी हकीकत पे है शाहिद, मुश्किल नहीं है साल के राह इल्म फकीरी, फौलाद कहाँ रहता है शमशीर के लायक, पैदा हो अगर उसकी तबीयत में हरीरी। इकबाल कहता जो लोहा जड़ा है वो जनाब इस तरह नरम हो जाए तो फिर तो तलवार नहीं ना बनती, तलवार तो ताई बननी थी लोहा सख्त रहेगा। फौलाद कहाँ रहता है शमशीर के लायक, पैदा हो अगर उसकी तबीयत में हरीरी, खुददार ना हो फकर तो है कहर इलाही, हो साहिब गैरत तो है तमहीद अमीरी। बेहमदुल्ला तहरीक लब्बैक के लोग नबी अलैहि सल्लम इज्जत और नामूस से तहफ़्फ़ुज़ की खातर मैदान इतने और थल्ले तो लेके ऊपर तक कोई शख्स नबी अलैहि सल्लम की इज्जत और नामूस से तहफ़्फ़ुज़ अजीम मिशन कतन 1 करोड़वां हिस्सा भी वालदे 1 करोड़वें हिस्से ने बराबर भी इस मिशन नाल गद्दारी करने तैयार नहीं। असी इंशाअल्लाह हर आखिरी सांस तक नबी अलैहि सल्लम इज्जत और नामूस से पैरा देवांगे, हुजूर दी खत्म नबूवत से पैरा देवांगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कामयाबी कामना नाम किरार फरमाएगा। अफगानिस्तान 20 साल किस तरह जुल्मों से तुझ दास्तान रकब रही, लेकिन तालिबान ने कतन अपने नजरिए नूं किसी दे नाल मिक्स नहीं किया, नहीं मिक्स होए और बिल आखिर अल्लाह ताला ने कामयाबियां अता फरमाइयां ने। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाअल्लाह आखिरी दम तक किसी नाल किसी नजरिए नाल मिक्स होने तैयार नहीं। ऐ ते जरूरत बहादरी इमाम अहमद हंबल रहमतुल्लाह ने फरमाया ना कि ऐ ते जरूरत बहादरी मैनू इब्ने हाशम दे गया सी, इब्ने हाशम कब्र दे इब्ने हाशम जेल दे गया सी। जदों कोड़े खा के मैं जेल पहुंचा तो इब्ने हाशम ने मुलाकात करके कहा तो हुजूर मैं रिहा होना जेल चों तो मैं 18,000 कोड़े खा बैठा, डकैतियां करके आया, चोरियां करके आया, तो मैं हक ते नहीं बातल ते हाँ, मेरी मंजिल हो रही, मैं चोरियां करके आया, डाके मार के आया, लोगों को लुट के आया, तो मैं 18,000 कोड़े खादे ने, तो जो मैं रिहा होना है तो जाके मैं यही करना है, जाके मैं यही करना है। तो तुसी हक की खातर आयो ना, तुसी हक की खातर आयो तो मेरी खातर जो 18,000 कोड़े खा लोगे ना फिर तुसा मेरे बराबर पहुंचना है। 18,000 कोड़े खा के फिर तुसी मेरे बराबर होना है। तो मैं तो फिर भी बातल की खातर आया, तो दुनिया की खातर आया, तो तुसी हक की खातर आयो। और जो बेटा खाना लेके गया हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जेल इब्ने हाशम वास्ते दुआ कर रहा था, या अल्लाह दी बख्शिश फरमा, या अल्लाह ने हिदायत अता फरमा, या अल्लाह ने अपना कुर्ब अता फरमा, ओनू मंजिल दी तब्दीली अता फरमा, या अल्लाह ने हिदायत दा सामान अता फरमा दे, ओदी मंजिल बदल दे, राह बदल दे, ओनू हिदायत दे दे। बेटे ने कहा अब्बा जी खिदमत असी करने आ ते दुआवां डाकू वास्ते, उन्होंने कहा इस वास्ते कि ओदे जुमले ने मेरी जरूरत दे दी है। उन्हें कहा मैं हक की खातर नहीं आया, लेकिन मैं आया थे अगर से चोरी डकैती करके सा मंजिल मेरी यही है, लेकिन मैं 18,000 कोड़े खा के फिर भी अपनी उसे लाइन ते कायम हाँ। तुसी हक की खातर आए हो ना, 18,000 कोड़े खान तक कम अज कम मेरे बराबर आओगे ना, 18,000 कोड़े खान तक अपनी मंजिल तो पीछे नहीं हटना। और बेअब्दुल्ला साढ़े वड्डे भी अपनी मंजिल तो पीछे नहीं हटे। हज़रत अहबाब बिन अर्थ सन सियादी रसूल जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह जाके अर्ज की कि या रसूल तुम साढ़े वास्ते मदद क्यों नहीं मांगते। और नबी अलैहिस्सलाम काबे शरीफ की दीवार के साए एन चादर ना टेक ला के ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम एन जो के लेटन के करीब बैठे हुए सन। जब आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह तुम साढ़े वास्ते मदद क्यों नहीं मांगते, साढ़े वास्ते इन्ने जुल्म हो रहे हैं, इन्नियां ज्यादतियां हो रही हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उठ के बह गए और आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने फरमाया हबाब ये केड़ी गल है, पिछले दीनदार लोगों को जमीन के गढ़ के उत्ते आरा चलाया गया, लेकिन वो फिर भी उन्हें अपनी बोली नहीं बदली। पिछले लोगों को दीनदार लोगों को जमीन गढ़ के फिर उत्ते आरा चलाया गया, लेकिन उन्हें अपनी बोली नहीं बदली। और जो हज़रत उमर फारूक ने आपने पूछा ना कि तुहाडे मजालम की कैफियत की है, जेडे तुहाडे नाल बीतियां सन उन्होंने कैफियत सुनाओ, हालात कैसे सन जेडे तुहाडे ते जुल्म किया गया हक की खातर। आपने कहा उमर फारूक रज़ी अल्लाह की बारगाह आपने कहा कि मेरी कंठ तो कपड़ा चुको ना तो मेरी कमर देखो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मैं इस तरह की कमर हबाब बिन उर्फ जैसी कमर किसी और बंदे की नहीं देखी, किसी और बंदे की मैं कमर इस तरह नहीं देखी। और आपने कहा जमीन से अग बाल के जिन्हें कोयले बनते सन फिर मैंने लिटा दिता जाता सा, और ये मेरी कमर की कैफियत है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने
एने एने जुल्म किए गए, जमीन गढ़ के आरा चलाया गया, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बोली नहीं बदली। तो सहाबा किराम भी अपनी बोली नहीं बदली, हुजूर के गुलामा ने फिर अपनी बोली नहीं बदली। और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग आपने जुल्म करवा के, घरां दे माल तोड़वा के, घरां दे सामान तोड़वा के, बर्तन तोड़वा के, फ्रिजां तोड़वा के, घरां जो जेवर पैसे पुलिस लुट के ले गई, घरां नूं तोड़ता गया, औरतों की बेहरमती की गई। ऐसे हालात के बावजूद भी तहरीक लब्बैक के लोगों ने अपनी बोली नहीं बदली, नहीं बदली। हज़रत तलहा ते मैदान उहद 70 जख्म खा के और सिर ते खून दा तीर लग चुकिया सी, खून दा फवारा बह रहा सी, हाथ भी शल हो चुकिया सी। लेकिन हज़रत तलहा ने जदों देखा कि हुजूर अलैहि सलाम काटी उच्ची है जिहदे ते हुजूर अलैहि सलाम चढ़ना चाह रहे हैं, हज़रत तलहा दौड़ के आगे आके रकू की हालत झुक गए कि या रसूल अल्लाह काटी उच्ची है, मेरी कमर ते कदम मुबारक रख के ऊपर चढ़ जाओ। और जदों हुजूर अलैहि सलाम कमर ते कदम मुबारक रख के ऊपर चढ़े तो हुजूर अलैहि सलाम ने जिहड़ा इरशाद फरमाया ना कि औ जब तलहा बाबे फाल है, ਇਹਦਾ माना पंजाबी च ਇਹ ਬਣਦਾ कि औ जब तलहा, तलहा तू तो जन्नत नूं खिंच के अपने उत्ते वाजिब कर लिया। सजादा नशीनी करके नहीं, फिर 2 लाख बंदा मुरीद बना लिया सी। इस वास्ते हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, उन्होंने जनाब 20 लाख तकरीरां कर ली सन। इस वास्ते नबी अलैहि सलाम ने फरमाया 20,000 मजमे 20,000 मरतबा तिलावत कर ली सी। इस वास्ते फरमाया किन्ने सारे तावीज़ लिख रहे सन। इस वास्ते फरमाया बल्कि हज़रत तलहा ना नमाज़ां पढ़ के, ना नफल पढ़ के, ना उम्रे करके, ना हज करके, बल्कि नबी अलैहि सलाम की बारगाह 70 जख्म जिस्म से लगे हुए, यानी मौत रक्स कर रही थी सामने, मौत रक्स कर रही थी सामने और मौत नजर आ रही थी। इसके बावजूद अपना ख्याल नहीं किया, बल्कि नबी अलैहि सलाम का ख्याल रखा और हुजूर की बारगाह एन झुक के या रसूल अल्लाह मेरी कमर ते कदम रखो। और हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जुबान हाल नाल कि बहुत सारे वो लोग ने जिन्होंने मैं खुद फरमाया सी कि अंता फिल जन्ना, 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 तू भी जनती, तू भी जनती, तू भी जनती, तू भी जनती, तेरे बारे ऐसा नहीं फरमाया। लेकिन तलहा तू अमल ऐसा कर लिया कि ओ जब तलहा तू तो जन्नत नूं खिंच के अपने उत्ते वाजिब कर लिया। बेहमदुल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने जुल्म और सितम बर्दाश्त किए ने, लेकिन हुजूर ने बेवफाई नहीं की। परते करवाए ने लेकिन हुजूर ने बेवफाई नहीं की। कड़ियां लवाइया ने लेकिन दीन ने बेवफाई नहीं की। तहरीक लब्बैक के लोग हैं ना, वो तो PTI वाली कह रही थी डोंट यू टच मी, वो फड़ रही सन, वो गिरफ्तार कर रही सन लेडी पुलिस, तो जनाब वो कह रही डोंट यू टच मी, मैंने ना फड़ो, डोंट यू टच मी। मैं कहा तहरीक लब्बैक के लोग ने ना जब पुलिस वाले आए आजमाए तो दी आजमा हम जिगर आजमाए। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ओदे पुलिस लेडी पुलिस आ रही है, गड्डी च बैठी कह रही है डोंट यू टच मी। समझ नहीं क्या साड़ी जेड़ी खातून मदीना पाक तो मस्किदा लेके आई थी पानी पिलाने वास्ते, हज़रत उम्मे मारा रज़ी अल्लाह तआला कहनी मैं तो मस्किदा छड़ के जो हालात जो वेखे ना कि ए ते लड़ाई का नक्शा बदल चुके हैं, तो हुजूर अलैहि सलाम कल्ले तो तने तरह हाल लड़ रहे हैं। राजे महाराजे तो जो तने तरह हाल है ना उन्होंने वेख्या जनाब घमसान की जंग शुरू हो गई है और जंग छड़ के नस जाते सन दुनिया के लीडर राजे महाराजे, लेकिन नबी अलैहि सलाम की शान आता रहे कि हुजूर अलैहि सलाम कल्ले तने तरह हाल लड़ रहे सन। हज़रत उम्मे मारा कहनिया ने फिर मैं मस्किदा पानी का छड़ दिता और तलवार लेके हुजूर तरफ दौड़ पई और जब मैं जा रही था फिर मेरा मुकाबला काफिर ना हो गया, उन्हें जी तलवार मारी सी वो जख्म मेरे कंधे ते आ गया, लेकिन इसके बावजूद मैं हुजूर की बारगाह पहुंच गई। तो जिस तरह आपने जिम्मेदारी नाल ड्यूटी निभाई ताफज दी वो तो नबी अलैहि सलाम ने खुद फरमाया ना भाई साडा कहना हो रहे असि दीन की खातर कुर्बानियां दे रहे हैं, मुफ्ती साहब का कहना हो रहे कि असि दीन की खातर कुर्बानियां दे रहे हैं, कारकुनान का कहना हो रहे कि असि दीन की खातर कुर्बानियां दे रहे हैं, सहाबा का कहना हो रहे कि असि दीन की खातर कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन आका दो जहां का फरमाना गल हो रही
ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ हुजूर सलाम ने फरमाया जो मैं मैदान ओहद जिधर मैं वेख्या ना सज्जे वेख्या खब्बे वेख्या अगे वेख्या पिछे वेख्या ते उम्मे हमारा मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर रही सी ये मेरी खातर लड़ रही सी ये ड्यूटी दे रही सी ये मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत बन के काफिरां नाल जंग कर रही सी साड़ियां ख़वातीन ने तो नहीं किया उन्होंने फड़ के एक लत एक ऊँट नाल बंद दी गई फिर दूसरी लत दूसरे ऊँट नाल इधर दा ऊँट इधर चलाता गया उधर दा ऊँट इधर चलाता गया फिर भी अते समझिया ने यह गल नहीं की कि डाउन यू टच मी मैं नहीं पकड़ना उन्होंने कहा जो कुछ होंदा है होण दे परवाह नहीं अपने आप की मैं रवां या ना रवां पर गल रह जाए बाप की या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 जैसा तक अल्लाह के इलेक्शन का वो हुण ऐलान हो जाए तब भी असी हाजिर हाँ सुबह ऐलान हो जाए फिर भी तहरीक लब्बैक हाजिर है असी तैयार हाँ असी तैयार हाँ तो जेड़े दोस्त अहबाब नवे जेड़े दोस्त अहबाब माफल च नवे तशरीफ लियाए ने उन्होंने वास्ते आखिरी पैगाम है इस खिताब गुफ्तगू भाई को तीर ते मोहर ला रहा हो शेर ते मोहर ला रहा हो लुंबड़ ते मोहर ला रहा हो बल्ले ते मोहर ला रहा हो तो कम अज कम मेरी यह गल याद रखनी है कि जो तीर ते बल्ले ते शेर ते मोहर लानी है तो किसी पार्टी का कायद वेख नहीं रहा होना भी की कर रहा तो जिन्नियां पार्टियां का मकसद अंग्रेज के कानून की हमायत है अंग्रेज के निजाम की हमायत करना ये पार्टियां जिन्नियां भी ना जी नून लीग काफ लीग पीटीआई पीपल पार्टी उन्होंने मकसद अंग्रेज के कानून की हमायत है अंग्रेज के निजाम की हमायत है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद सिर्फ और सिर्फ निजाम मुस्तफा तख्त ले आना बस शहादत दे के खून दे के कुर्बानियां दे के फिर भी मकसद यही है बाहर रहिए फिर भी मकसद है वे जेल जाइए फिर भी मकसद है वे कड़ियां लवाइए तब भी मकसद है वे आजाद रहिए तब भी मकसद है बाकी पार्टियों ने मकसद अंग्रेज के कानून की हमायत है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद दीन की हमायत ये मैं नहीं कहने लगा पे नहीं जनाब मेहरबानी फरमाओ तहरीक लब्बैक को वोट जरूर देना है ये हल्का जनाब साजिद महमूद काजी साहब जी इस पीपी के अमीर ने पीपी 168 और यूसी 229 के अमीर कौन साहब ने मोहम्मद अहमद रिजवी पैरा भी रस्सियां देना है 229 के अमीर है यूसी के हालात जैसे भी हों असी दीन के नाल खड़े हैं तमाम सियासी जमात जिहड़ियां इलैक्शन वास्ते मुल्क पाकिस्तान मौजूद ने जिहड़ी पौनी सदी गुजरी दीन तख्त नहीं आया ओदा कसूरवार कौन है ये 22 लाख शहादत इस वास्ते नहीं दित्तियां करोड़ों लोग बेघर इस वास्ते नहीं होए और कई हज़ार इज्जत इस वास्ते नहीं लुटियां पई इतने नून लीग हुकूमत करेगी काफली हुकूमत करेगी पीटीआई हुकूमत करेगी पीपल पार्टी हुकूमत करेगी तहरीक इंसाफ हुकूमत करेगी इस वास्ते कुर्बानियां नहीं दित्तियां बल्कि इन्हां कुर्बानियां का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसी कि हुजूर दा दीन तख्ते आएगा गल सिर्फ आखिरी है कि इस किताब पैगाम है कि तू तो कलमा हुजूर दा पढ़े है ना तू कलमा पढ़ के अगर इस बेड़ी से चढ़ना है जिधर नून लीग है काफ लीग है पीटीआई पीपल पार्टी है तो फिर कलमा छाड़ना फिर धोखा ना दे तो जे कलमा पढ़ के हुजूर नाल वफा करनी है तो फिर तहरीक लब्बैक नाल खड़ा हो या जे कलमा पढ़ना है फिर हुजूर दा दीन वास्ते वोट देना जे वोट देना नून लीग नूं काफ लीग नूं पीटीआई पीपल पार्टी नूं तो फिर कलमा छड़ दे ये फिर की है हक रब सजूदे सनमा रब तवाफे फिर उधर हक नूं भी सजदे ते बुतां दा भी तवाफ बेहतर है चढ़ा गए हर मोह दैर बुझा दो
मर मर के दिलों से बेजार हूं मैं, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो, वाह जिंदे की लछण तेरे, एक बुक्कल विच रंजन माई दूजी दे विच खेड़े। ये फिर की तरीका है। बहरहाल ये सियासी पार्टियां जो इन्होंने वोट देना है तो मोहर लानी है बल्ले ते तीर ते लूंबड़ ते शेर ते। यह गल याद रखनी है भई पार्टी का लीडर वेख नहीं रहा होना, लेकिन जो क्रेन ते मोहर लानी है ना, यह गल याद रखनी कि मदीने का ताजदार देख रहा है। जनाब वोट थोड़े होंगे, पता नहीं की होएगा की नहीं होएगा। भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यह इंतजार नहीं किया पहले होर लोग कलमा पढ़ लें तो फिर मैं पढ़ा। उन्होंने कहा सारी कायनात आवे या ना आवे मैं हाजिर हूं, मैं तस्लीम कर रहा हूं, मैं कलमा पढ़ रहा हूं। बकरे ने जान अपनी कुर्बान करनी है, वो जंज रजान का ठेकेदार नहीं, जंज उस रजान के जी मुस्सा उन्हें अपनी जान देनी है। भाई असी वोट देना है तो दीन की खातर देना, हजूर की खातर देना, असी दीन ना खड़े होना। वो जी माई चढ़ रही थी ना अकारे सौर से, साढ़े अज तो 40 साल पहले का वाकया, तकरीबन 40-45 साल पहले, वो जो शेखुल अजीज साहब ऊपर कहते मैं खड़ा सा तो मैं देखता हाँ कि माई होरी आ रहे सन। मैं क्या अम्मा जी तुसी ज़ईफुल उमर खातून इन्नी उम्र ज्यादा तो तुहाडे कोल इत्थे पहुंचना बड़ा मुश्किल काम सी, तुसी थल्ले खड़े होकर सलाम कर लेंदे ते ए ऊपर चढ़ रहे हो इन्नी बुलंदी ते जे पत्थर ना हाथ छुट गया ना तो थल्ले जान तो पहले जान निकल जानी है। वो माई साहबा ने कहा बेटा ये तू दुआ कर इस तरह हो जाए, दुआ कर। मैं कहा माजी क्यों? उन्हें कहा इस वास्ते कि जे हाथ पत्थर ना छुट जाए तो थल्ले डिगा तो जान निकल जाए तो कम अज कम मैदान माशरत मैं ये तो कह सकांगी ना या अल्लाह मैं गुनाहगार जरूर हाँ पर मरी तो तेरे यार की राह च ना। हालात जैसे भी होंगे, हालात जैसे भी होंगे, कम अज कम मैदान माशर सानू ये शर्मिंदगी ना होगी कि तेरी जिंदगी मेरे हबीब के दीन वास्ते आवाज आई फिर तू की कीता सी, फिर भी तहरीक लब्बैक की मौजूदगी तू फिर भी पीटीआई ना खड़ा रहा, फिर भी नून लीग ना खड़ा रहा, फिर भी पीपल पार्टी ना खड़ा रहा। कम अज कम बंदा यह तो कह सकेगा करें ते मोहर ला के या रसूल अल्लाह मेरे पास जो है सी मैं वो कर दिता, बल्कि ये पर कहने की लोड़ ही नहीं पैनी। ये तो मालक नूं वैसे पहले ही पता होना कि यह जो बंदा वफादार आ गया। और बाबा जी ठीक कहते सन कि कम अज कम इन्ना कुछ करके जाइए ना कि जो उत्थे फिर कब्र जाइए तो अशरत जाइए, कम अज कम मालिक ये तो कहना कि इन्हू आउण दिओ ये अपने ही है, ये गद्दार नहीं है वफादार है। ये बाद की गल है कि जनाब रजिस्टर खुलने पिंड किनिया नमाज़ां तेरी जिंदगी सन, किन्ने रोजे सन, किनिया नेकियां सन, लियाओ जनाब किताब खोलो, कंप्यूटर सारा खोलो, इनियां नेकियां किनिया ने, बुराइयां दियां किनिया ने, रोजे किन्ने रखे ने, किन्ने ने छड्डे ने, नमाज़ां किनियां पढ़ियां, हज किन्ने कीते ने, उमरे किन्ने कीते ने। यह तो गल्लां करन दी फिर लोड़ ही रहनी। मोटी गल इन्नी है कि तेरी जिंदगी मेरे हबीब इज्जत और नामूस का मसला बनया सी, गल कर फिर तू की कीता सी। गाजी मुमताज कादरी मेरे नबी की इज्जत और नामूस की खातर तख्ता दाद चढ़ गया सी, गल कर तू किधर खड़ा सै? गाजी ना खड़ा सै कि आलम कुफर ना खड़ा सै? उदों तू गाजी ना खड़ा होके गाजी मुमताज कादरी के नारे ला रहा सै, हुजूर की इज्जत और नामूस से पहरा दे रहा सै कि गद्दारा ना खड़ा सै? वो नहीं जनाब, देखो जी यह कोई तरीका ही नहीं ना, ये तो ठीक नहीं होया। तू दस ना फिर जनाब कहेगा बंदा वो देखो जी जनाब मस्जिद विच बह के ये सियासी नारे लाते हैं लब्बैक लब्बैक, ये जनाब सियासी नारा है। भाई अगर ये सियासी नारा है, ये अगर सियासी नारा तो कम अज कम ये दस ना फिर मजहबी नारा केड़ा है? अगर ये सियासी नारा है फिर मजहबी नारा केड़ा है? अगर तहरीक लब्बैक के नाल खड़िया नहीं होना फिर ये दस ना फिर नमाज केड़ी है, फिर हज केड़ा है, फिर उमरा केड़ा है? इस वास्ते कि मुश्किल आ रही है, इधरों कड़ियां लगानियां पै जांदियां ने, इधर जेल जाना पै जाता है। सहाबा ने तो हुजूर की खातर की नहीं किया, केड़ियां कुर्बानियां नहीं दित्तियां? ये असीं आप ही दीन काढ़ लिया कि नहीं जनाब ये हालात नहीं ठीक। अगर भाई हालात ठीक नहीं, मैदान बदर के वक्त हालात ठीक सन, मैदान करबला के वक्त हालात ठीक सन, मैदान ओहद के वक्त हालात ठीक सन, अगर शहजादा रसूल नवासा रसूल अगर तीरां दे थल्ले आ जाए, तलवारां थल्ले आ जाए तो फिर हालात ठीक ने, तो जनाब कड़ियां लवानियां पै जान फिर हालात खराब ने। फिर सजादा नशीन साहब कहते हैं
फिर अलामा साहब कहते हैं जी हालात ठीक नहीं। भाई हालात किस तरह ठीक होंगे? अलामा साहब नूं, पीर साहब नूं, सजादा नशीद साहब नूं वजीर आजम बना दीजिए, हर रोज 5 लाख नजराना पेश करिए, फिर हालात ठीक ने? ये तहरीक लब्बैक के लोग ने जेडे बाबा जी जुबान कहते हैं कि इंज भी सजन वाह वाह, कारे सजन लुत्फ सजन दम बदम, कारे सजन गाह गा, इंज भी सजन वाह वाह ते उंज भी सजन वाह वाह। अल्लाह ताला अपने हबीब की इज्जत और नामूस से पैरा देने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में मुल्क पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम की तकदीर ने बदलने वास्ते कामयाबियां और कामरानी हमकिरार फरमाए। सानू हुजूर नाल वफा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल